हे चैतन्य, जरा सोच, दुख बिन बुलाए आता है और आग्रह करने पर भी सुख रहता नहीं, और गए हुए सुख के लिए तू तरसता है तथा आए हुए दुख से घबरा कर बिलखता है। इतना ही नहीं, पुनः सुख आएगा, इसी तृष्णा में तू जीता है। ये तेरा जड़ के प्रति ममत्व भाव ही है जो दुख का कारण बनता है, तथा मेरेपन का भाव ही है जो तुझे दुखी करता है। अतः चिंतन कर और सोच, मेरा वही है जो कभी छूटता नहीं, और जो छूटता है वह कभी मेरा होता नहीं, क्योंकि जो छूटता है वह जड़ है जो सदैव दुखी करता है, जो छूटता नहीं वह धर्म है जो सदैव सुख देता है। हे आत्मन, विचार कर, दुख जीवन का अनिवार्य अंग है जिससे आज तक कोई बचा नहीं। यह तो आएगा ही, लेकिन समझना तुझे है इसे अभिशाप माने या वरदान। यदि अभिशाप मानकर भोगता है तो दुख और अधिक बढ़ जाता है, और इसके प्रभाव को समझता है, इसके कारण को जानकर इसका सदुपयोग करता है तो यह वरदान हो जाता है। तू ये मान बैठता है कि दुख बुरा है, भयावह है, निंदनीय है, दुष्कर्मों का परिणाम है, भाग्य विधाता का दंडनीय विधान है, या फिर सृष्टिकर्ता की भूल। नहीं, ऐसा नहीं है। तेरे दुख का कारण तू स्वयं है, तू ही दुख का कर्ता है एवं तू ही भोगता है। अतः खुद को खुद बदलने की साधना कर। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी चैतन्य शक्ति को जगा। इसी से दुख के प्रभाव को समझ पाएगा। अन्यथा दुख से घबराकर करणीय एवं अकरणीय कर्म कर बैठेगा, जिससे दुख कई गुना बड़ा होकर तेरे सामने आएगा। अतः दुख में सुख का बोध कर, इससे सुख की लोलुपता मिट जाती है, भय मिट जाता है, और जब भय मिट जाता है तब असमर्थता, अकर्तव्य और आसक्ति का अंत हो जाता है। लेकिन जब भय रहता है वह अनर्थकारी ही होता है, क्योंकि दुख के भय से भयभीत रहने के कारण प्राप्त का सदुपयोग नहीं कर पाता, शक्ति भी क्षीण हो जाती है, आवश्यक विकास नहीं हो पाता, तथा असावधानी एवं प्रमाद भी पोषित होता है। हे वत्स, दुख की अनुभूति स्पष्ट करती है कि तू पीड़ा से व्यग्र होता है, प्रियजनों के वियोग से विकल होता है और शोक संताप से चलता है। अतः यह समझ कि जब दुख प्रतीति में सुख की आशा जगे, यही दुख का भोग है, जबकि आए हुए दुख सुख में भी दुख का दर्शन करा दे, यही दुख का प्रभाव है। इस प्रकार दुख को सहन करना दुख का भोग है, जबकि दुख के कारण को खोजना दुख का प्रभाव। इस प्रकार सुख भोग में उसे दुख भोगना ही पड़ता है। अतः हे साधक, जरा सोच, सुख भोग की रुचि ही दुख का मूल है, सुख की चाहना से ही दुख शुरू होता है। ऐसी स्थिति में तू अपना सब कुछ देकर सुख भोग को सुरक्षित रखना चाहता है, जबकि इसके परिणाम रूपी दुख को नकारता है। यह संभव नहीं। इसी कारण सुख को बनाए रखने में आज तक कोई सफल हुआ नहीं, क्योंकि सुख वस्तुतः दुख का ही रूप है। अतः चिंतन कर कि कामना पूर्ति में सुख का भास और कामना अपूर्ति में दुख की प्रतीति होती है। कामना उत्पत्ति से संक्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे तनाव का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, जब कामना पूरी होती है, इसके साथ साथ भोगने की शक्ति का ह्रास होता है एवं भोग्य वस्तु का विनाश आरंभ हो जाता है। इतना ही नहीं, भोगे हुए सुख के कारण नवीन कामनाओं की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार कामनाओं की उत्पत्ति एवं अंत में केवल दुख ही दुख है। अतः कामनाओं की पूर्ति में सुख है ही नहीं। जो क्षणिक सुख प्राप्त होता है वह भी अस्थायी है, जो दुख ही उत्पन्न करता है। अतः हे साधक, दुख से मित्रता कर, इसके दृष्टिकोण को चिंतन कर, इसके प्रभाव को समझ, जिससे दुख आए हुए होते हुए भी वह सुख लगने लगे। ऐसा चिंतन कर और देख।